स्वागत है आप सभी का। हम लोग 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते आज के हम लोग महत्वपूर्ण घटनाओं में। पहला घटना है असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग के द्वारा असम का बजट पेश किया गया। हाल ही में याद रखिएगा 16 मार्च 2022 ईस्वी को असम की वित्त मंत्री जिसका नाम है अजंता नियोग, याद रखिएगा ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री भी है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग के द्वारा असम विधानसभा में सत्र 2022 और 23 के लिए असम का बजट पेश किया गया जो 600.36 करोड़ रुपए का था। चलिए असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का गठन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा सीटों की संख्या असम में 14 है और असम राज्य से राज्यसभा की सीटों की संख्या 7। असम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 126 और उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। आइए असम से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है जो बाघ रिजर्व से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व से संबंधित है। नेक्स्ट नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व से संबंधित है। अगला है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व से संबंधित है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान में बाद में बदला जाएगा। और अगला है पोबा राष्ट्रीय फॉरेस्ट जिसे वन्य जीव अभयारण्य में बदला जाएगा। अगला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। आइए असम के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देखते हैं। बिहू, अगला है बिछुआ, अंकिया नाट, सतरिया। इसके अलावा असम के दो महत्वपूर्ण उत्सव त्यौहार हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक है वांचुआ महोत्सव, दूसरा है काती बिहू त्यौहार। आइए असम के तीन महत्वपूर्ण पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। एक है नींबू जिसको काजी नींबू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बक्सौल चावल और तेजपुर लीची। चलिए आइए हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हाल ही में दिल्ली के लेखिका को जिनका नाम गीतांजलि श्री है, इन्हें हाल ही में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया। यह उपन्यास 2019 में प्रकाशित हुआ था। इसी उपन्यास के लिए लेखिका गीतांजलि श्री को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया और इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया और इस अनुवाद का जो शीर्षक रखा गया, इसका नाम रखा गया टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड शीर्षक से उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा। डेजी रॉकवेल एक चित्रकार भी है, एक लेखक भी है और एक अनुवादक भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। याद रखिएगा 2 साल के अंतराल के बाद, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था, तो 2 साल के अंतराल के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आंसर होगा फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। मेले का उद्घाटन जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया। इस शिल्प मेला जो है, यह शिल्प मेला 4 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य भारत में हस्तशिल्प और हथकरघा के मामले में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को प्रदर्शित करना है। 35वां सूरजकुंड शिल्प मेले का साझेदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाल ही में जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम रूपिया बेवेजानी बांदा, जिसको रूपिया बांदा के नाम से जानते हैं, हाल ही में उनके आवास जाम्बिया के लुसाका में उनके आवास पर ही 85 वर्ष की अवस्था में 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
इनका जन्म 19 फरवरी 1937 ईस्वी को दक्षिणी रोडेशिया, जिसको आप जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था ग्वांडा, यहाँ पर हुआ था। आइए रूपिया बांदा के बारे में जानते हैं। रूपिया बांदा यूनाइटेड नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी यानी UNIP के सदस्य रह चुके हैं और 2008 से 2011 के बीच में जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है, जब जाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति लेवी पैट्रिक थे। ये जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति है। इससे पहले जाम्बिया के जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो लेवी पैट्रिक थे। इनके कार्यकाल के समय 2008 के आसपास में यह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा रूपिया बांदा 2006 से 2008 तक के बीच में जाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आइए जाम्बिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जाम्बिया गणराज्य के बारे में देखते हैं। 24 अक्टूबर 1964 ईस्वी को जाम्बिया स्वतंत्र हुआ। यूनाइटेड किंगडम यानी UK से स्वतंत्र होता है और इस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री केनेथ कौंडा थे। वर्तमान में जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकैंडे हिचिलेमा हैं और राजधानी वर्तमान में जाम्बिया का लुसाका है। जाम्बिया का मुद्रा जाम्बियन क्वाचा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पश्चिम बंगाल ने वसंत ऋतु के स्वागत में डोल उत्सव मनाया। डोल फेस्टिवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। वसंत ऋतु के आगमन के समय यह उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आइए इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। 18 मार्च 2022 ईस्वी को पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के टॉपिक। वीडियो का आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।